आपका जीएसटी आईटीसी ब्लॉक हो गया तो बिजनेस के कैश फ्लो पर इंपैक्ट पड़ सकता है। जो टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, अब उसका आप यूज नहीं कर सकते हो तो क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा टैक्स भी पे करना पड़ेगा। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिजनेस ओनर्स, अकाउंटेंट, ट्रेडर्स सब लोग इसका सामना करते हैं और बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि कब उनका आईटीसी ब्लॉक हो गया। नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश पटेल, वेलकम टू मंत्रा एंड कंपनी। यहाँ मिलती है टैक्स क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईटीसी ब्लॉक कब होता है, क्यों होता है और अगर आईटीसी ब्लॉक हो चुका है तो एग्जैक्टली आपको क्या करना है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर एक स्टेप आपके वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करता है। तो समझते हैं सबसे पहले आईटीसी ब्लॉक का मीनिंग क्या होता है। बहुत सारे बिजनेस ओनर ये समझते हैं कि आईटीसी उनका राइट है, लेकिन डिपार्टमेंट उसको कभी भी ब्लॉक कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आप जो टैक्स एक बार अपने वेंडर को पे कर चुके हैं, वो टैक्स आप अपना टैक्स पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते, वो डिपार्टमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। आईटीसी ब्लॉक का मीनिंग ये होता है कि आईटीसी आपके क्रेडिट लेजर में दिखेगा, मतलब ऑन पेपर आपको मिल चुका है बट आप उसका यूज नहीं कर सकते हो अपना टैक्स पे करने के लिए। इसका मतलब कि आईटीसी ब्लॉक कैन नॉट यूज। ऐसी आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपके क्रेडिट लेजर में शो हो रही है लेकिन आप अपना टैक्स पे करने के लिए उसका यूज नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं कि हम ऑन पेपर क्रेडिट है लेकिन हम उसको पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। इससे क्या होगा, तो इससे आपका टैक्स जो पेमेंट करना बनता है वो आपको एक्स्ट्रा अपने कैश बैलेंस से पे करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आईटीसी ब्लॉक होता है वो सीधा इंपैक्ट करता है आपके बिजनेस के कैश फ्लो को। तो अब हम देखते हैं कि आईटीसी कब ब्लॉक होता है, मतलब क्या ऐसे रीजन है कि आईटीसी ब्लॉक हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें फेक सप्लायर, मतलब आपका वेंडर जिससे आपने परचेस किया है अगर वो फेक निकलता है या वो नॉन एग्जिस्टेंस है तो आपका आईटीसी ब्लॉक हो सकता है। सप्लायर डज नॉट पे टैक्स, ये सबसे कॉमन रीजन है आईटीसी ब्लॉक का। सप्लायर ने इनवॉइस बना के दे दिया, जीएसटीआर 1 भी फाइल कर दिया, 2B में इनवॉइस रिफ्लेक्ट भी हो गया बट एक्चुअल उसने टैक्स जो पे करना था वो पे नहीं किया, वो आईटीसी आपकी ब्लॉक हो सकती है। फेक इनवॉइस सस्पिशियन, इसका मतलब होता है कि डिपार्टमेंट को लगता है कि खाली इनवॉइस ही बना हुआ है, एक्चुअल गुड्स की मूवमेंट हुई नहीं है, ऐसा कुछ उनको डाउट लगता है, कुछ सस्पिशन लगता है। तो टेम्पररी जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर सकते एक्चुअल ट्रांजैक्शन या एक्चुअल मूवमेंट, तब तक आपके आईटीसी ब्लॉक हो सकती है। नॉन जेन्युइन ट्रांजैक्शन, नॉन जेन्युइन ट्रांजैक्शन का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है कि डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो आईटीसी ट्रांसफर करने के लिए ही किया गया है, एक्चुअल कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसका मतलब भी यही होता है कि वो आईटीसी डिपार्टमेंट ब्लॉक कर सकता है। जीएसटीआर 2B का मिसमैच, जीएसटीआर 2B का मिसमैच ये सबसे कॉमन रीजन है आईटीसी ब्लॉक का। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि आप जब भी जीएसटीआर 3B फाइल करें तो उससे पहले जीएसटीआर 2B रिकंसिल करना बहुत जरूरी है। तो आप आईटीसी ब्लॉक के जो भी इश्यू से उसका सामना नहीं करना पड़ता। जीएसटीआर 2B के मिसमैच के अंदर ऐसा होता है कि सप्लायर ने इनवॉइस बना के दे दिया, जीएसटीआर 1 में उन्हें रिपोर्ट भी कर दिया या कुछ गलत रिपोर्ट किया, यानी कि कोई दूसरा जीएसटी नंबर डाल दिया या इनवॉइस नंबर में मिसमैच हुआ, ईवे बिल नहीं बनाया, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जीएसटीआर 2B में बिल रिफ्लेक्ट नहीं होने का। तो अगर आपके पास जेन्युइन इनवॉइस है, आपके पास वो माल डिलीवरी हुआ उसका भी प्रूफ है, पेमेंट का भी प्रूफ है, तो आप ये साबित कर सकते हो जीएसटीआर 2B का मिसमैच, तो आपको आईटीसी अगर ब्लॉक हुई है तो वो भी आप आईटीसी बाद में ले सकते हैं। लेकिन ये सबसे कॉमन रीजन है जीएसटीआर 2B मिसमैच, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए आपको पहले हर बार जीएसटीआर 2B रिकंसिल करना जरूरी है। नंबर 6 है सर्कुलर ट्रेडिंग सस्पिशन। ये ऐसा रीजन है जिसमें एक ही गुड्स कुछ मल्टीपल पार्टीज के अंदर घूमता रहता है, ऐसा कुछ डाउट लगता है डिपार्टमेंट को या कुछ सस्पिशन लगता है तो टेम्पररली इस ट्रांजैक्शन का आईटीसी आपका ब्लॉक हो सकता है। नंबर 7 है हाई रिस्क वेंडर टैगिंग, मतलब कुछ वेंडर्स या कुछ पार्टीज ऐसी है जो डिपार्टमेंट के रिस्क लिस्ट में है, मतलब कि उनको डिपार्टमेंट ने रिस्क की फ्लैग किया हुआ है। ऐसे वेंडर से अगर आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ट्रांजैक्शन कभी भी आपके आईटीसी ब्लॉक में जा सकता है।
ई वे बिल का मिसमैच, कभी कभी ऐसा होता है कि जीएसटीआर 1 में बिल मेंशन कर दिया बट ई वे बिल कुछ अलग अमाउंट का बनाया, या ई वे बिल में कुछ मिसमैच है, HSN कोड का मिसमैच हो सकता है, अमाउंट का मिसमैच हो सकता है, रेट का मिसमैच हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन में गड़बड़ है, तो ये आईटीसी आपकी ब्लॉक हो सकती है। डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग, आपके वेंडर का या आपके बिजनेस का कोई भी ट्रांजेक्शन का या कोई मैटर चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर, तो आपका आईटीसी ब्लॉक हो सकता है, वो टेम्पररी टाइम के लिए, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होती। तो ये सारे कुछ रीजन है जहां पे आईटीसी ब्लॉक होने का एक पॉइंट मिल सकता है डिपार्टमेंट को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका आईटीसी अगर ब्लॉक नहीं करना है तो ये सारे जो है रीजन आपके बिजनेस के अंदर कंप्लायंसेस में फॉलो करने जरूरी है। इसके लिए सबसे पहला तो ये है कि आपको जो वेंडर सिलेक्ट करना है वो बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है, उसका भी असेसमेंट करना चाहिए ताकि आपको इन फ्यूचर आईटीसी ब्लॉक का सामना ना करना पड़े। मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा आईटीसी ब्लॉक का कैसे होता है ये रीज़न। तो एग्जांपल समझते हैं, कोई एक बिजनेस ओनर है जिन्होंने परचेस किया है 10 लाख रुपए का, और इसके ऊपर ये परचेस के ऊपर उन्होंने जीएसटी पे किया हुए है 1.8 लाख का। तो ये इनका आईटीसी बन गया। जो भी हम परचेस के ऊपर पे करते हैं वो बनती है हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गए 1.8 लाख। अब उसके बाद सप्लायर जो है उनका, उन्होंने जीएसटीआर 1 भी फाइल किया हुआ है, इनवॉइस भी सही तरीके से जीएसटीआर 2 में मैच हो चुका है, रिफ्लेक्ट हो चुका है, बट इन्होंने एक गलती कर दी, उन्होंने टैक्स पे नहीं किया। मतलब कि जो बिजनेस ओनर है जिन्होंने परचेस किया है और इसके ऊपर जीएसटी भी पे किया है, वो सामने वाले पर्सन ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, उसमें इनवॉइस दिखा दिया, इसका मतलब 2B में इनवॉइस रिफ्लेक्ट भी हो गया। तो इनके आईटीसी लेजर में, जीएसटी के पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक आईटीसी लेजर जो होता है क्रेडिट लेजर, उसमें ये आईटीसी दिखेगा, लेकिन उनके सप्लायर ने उसका टैक्स पे नहीं किया और डिपार्टमेंट के सामने ये चीज आ गई। तो डिपार्टमेंट ने ये सप्लायर को जिसने टैक्स पे नहीं किया उसको डिक्लेयर कर दिया रिस्की। तो आपका ये 1.8 लाख का आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे गलती बिजनेस ओनर की नहीं है, गलती किसकी है? सप्लायर की, मतलब कि उनके वेंडर की। तब आपके उन्होंने जीएसटीआर 1 के अंदर रिटर्न दिखा दिया, मतलब बिल दिखा दिया, 2B में रिफ्लेक्ट भी हो गया, आपने पेमेंट भी कर दिया उनको, क्योंकि हम पेमेंट कब करते हैं? जब हमें आईटीसी प्रॉपर 2B में दिख जाए। बट उन्होंने टैक्स का पेमेंट नहीं किया और डिपार्टमेंट के सामने ये बात आई और उन्होंने रिस्की डिक्लेयर कर दिया, तो फिर आपका आईटीसी ब्लॉक हो सकता है। रिजल्ट क्या आता है इस ट्रांजैक्शन के अंदर? आईटीसी ब्लॉक। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको जो है वो वेंडर सही तरीके से सिलेक्ट करने हैं, तो आईटीसी ब्लॉक का रिस्क नहीं लगेगा। तो चलिए अब समझते हैं कि ये एक्चुअल बिजनेस के लिए कितना बड़ा रिस्क है। आईटीसी ब्लॉक का मतलब होता है डायरेक्ट इंपैक्ट वर्किंग कैपिटल, मतलब बिजनेस में ये वर्किंग कैपिटल को इंपैक्ट करता है। वर्किंग कैपिटल के साथ साथ आईटीसी जब ब्लॉक होता है तो इंटरेस्ट का बर्डन आ जाता है, वेंडर डिस्प्यूट का इश्यू बन जाता है, कंप्लायंस का स्ट्रेस बन जाता है। मतलब सिंपल समझो कि जो आपने टैक्स ऑलरेडी अपने वेंडर को पे कर चुके हो वही टैक्स आपके क्रेडिट लेजर में शो हो रहा है, लेकिन आप उस बैलेंस का यूज टैक्स पे करने के लिए नहीं कर सकते। आपका जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका आपको अलग से कैश पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि एक बार टैक्स पे किया वेंडर को, दूसरी बार टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो इससे क्या होगा? इससे जो वर्किंग कैपिटल है, मतलब कि जो कैश फ्लो है वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। कैश जो है वो आउटफ्लो ज्यादा हो जाता है बिजनेस में से, एक बार क्रेडिट के रूप में चला गया, दूसरी बार गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के अंदर हो गया। कई बार कई बिजनेसेस होते हैं ना, उसके लिए ये प्रॉफिट और कैश फ्लो दोनों चीज अलग समझनी होती है हमें। प्रॉफिट अलग होता है, कैश फ्लो अलग होता है। मतलब बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में होता है, लेकिन उसके कैश फ्लो यानी कि कैश ज्यादा आउट चले जाने से वो प्रॉफिट बिजनेस में दिखता ही नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक छोटी सी बात लगती है हमें आईटीसी ब्लॉक होना, बट इसका कितना बड़ा रिस्क जो है वो बिजनेस में हमें पता चलता है। बिजनेस प्रॉफिट में होने के बावजूद भी
बिजनेस में कैश फ्लो नहीं होता है, मतलब कैश बैलेंस नहीं होता है, तो ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं बिजनेस ऑपरेशन पर भी इम्पेक्ट करता है। तो अब समझते हैं कि इस रिस्क से अपने बिजनेस को कैसे बचाया जाए, मतलब कि आईटीसी ब्लॉक का जो भी इम्पैक्ट पड़ता है उससे हमें अपने बिजनेस को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो सबसे पहले है वेंडर का वेरिफिकेशन। आईटीसी ब्लॉक से अगर आप बचना चाहते हो तो उसमें आपका वेंडर सिलेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्ले करता है। वेंडर वेरिफिकेशन, जब भी आप कोई नया वेंडर के साथ काम करते हो तो उनका जीएसटी स्टेटस, उनके रिटर्न फाइलिंग के सिस्टम वो आप चेक कर सकते हो। आप खाली उनका जीएसटी नंबर जीएसटी पोर्टल पे ऐड करोगे तो आपका पूरा डिटेल उसको मिल जाएगा कि वो कैसे रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। उनका जीएसटी का स्टेटस देख सकते हैं, जीएसटी नंबर सरेंडर हो चुका है या बंद हो चुका है या एक्टिव है, सब कुछ आपको यहाँ पे अभी मिल सकता है। तो कोई भी वेंडर जब आप नया काम स्टार्ट करो तो एक बार उसका वेरिफिकेशन जरूर करें। सेकंड थिंग है रेगुलर टू बी रिकंसिलेशन करें। ओनली इनवॉइसेस और पेमेंट के बेसिस पे सीधा आईटीसी क्लेम नहीं करना है, जीएसटीआर 2B में भी आपको रिकंसिल करना है, यानी कि जीएसटीआर 2B में इनवॉइस रिफ्लेक्ट होना चाहिए, वो भी चेक करना है। नंबर थर्ड है वेंडर कंप्लायंस ट्रैक। एक बार जब आपने वेंडर का वेरिफिकेशन कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है, उनके कंप्लायंस चेक आपको ऑनगोइंग स्टेज पे करने चाहिए, यानी कि वेंडर के कंप्लायंस ट्रैक भी करने चाहिए कि वो रेगुलरली रिटर्न फाइल कर रहा है, वो कंपोजिशन डीलर है या रेगुलर टैक्स पेयर है। वो सारी चीजें के लिए आपको खाली उसका जीएसटी नंबर चाहिए। वो जीएसटी नंबर आप पोर्टल पे जाएंगे, जीएसटी पोर्टल पे सर्च टैक्स पेयर का टैब के अंदर आप उनका जीएसटी नंबर और कैप्चा डालोगे, आपको उसकी पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो ये ऑनगोइंग का वर्क है, आप जिस भी वेंडर के साथ काम कर रहे हो उसका रेगुलरली आपको चेक करता रहना चाहिए। ईवे बिल का मिसमैच, ईवे बिल जो भी है उसके साथ आपको बिल मैच करने हैं, मतलब कि बिल और ईवे बिल दोनों में सही चीजें होनी चाहिए, अमाउंट सही होनी चाहिए, बिल नंबर सही होने चाहिए, सारी चीजें जो है वो एक बार मैच कर लेनी चाहिए। प्रॉपर इनवॉइस एंड डिलीवरी प्रूफ, इनवॉइस तो प्रॉपर होता ही है हमारे पास, तभी तो वो 2B में रिफ्लेक्ट होता है और आईटीसी हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको डिलीवरी प्रूफ भी रखना है। जैसे कि हमने कोई परचेस किया, उन्होंने बिल हमें दे दिया, ईवे बिल भी दे दिया, जीएसटीआर 1 में भी रिपोर्ट कर दिया, 2B में रिफ्लेक्ट भी हो गया और हमने आईटीसी भी क्लेम कर ली, बट बाद में कुछ ना कुछ इश्यू के कारण अगर आईटीसी ब्लॉक हो गई है तो डिपार्टमेंट आपसे ये प्रूफ मांग सकता है। क्योंकि हमने जो रीजन में देखा कि अगर डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि यह फेक इनवॉइस है या फेक ट्रांजैक्शन है, तो आप डिलीवरी प्रूफ को सामने रख के आप ये प्रूव कर सकते हो कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। तो बिल के साथ डिलीवरी प्रूफ भी रखना इंपॉर्टेंट है। पेमेंट का प्रूफ, आपने जो भी बैंक से या जो भी तरीके से पेमेंट किया है उनका भी प्रूफ रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आईटीसी ब्लॉक से प्रोटेक्ट करता है। याद रखिए वेंडर सिलेक्शन ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। वेंडर सिलेक्शन जो है वो कई सारे बिजनेस ओनर ओनली रेट देख के करते हैं, मतलब कि जो सस्ता वेंडर है वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, कॉस्ट कंट्रोल होती है, ऐसा ऐसा सब कुछ देखते हैं। लेकिन याद रखिए एक सस्ता वेंडर बहुत महंगा पड़ सकता है अगर उनके कंप्लायंस रिकॉर्ड अच्छे नहीं है, अगर वो डिपार्टमेंट के अंदर रिस्क लिस्ट में है तो आपका आईटीसी ब्लॉक हो सकता है। इसलिए वेंडर सिलेक्शन जो है वो ओनली फॉर रेट देख के नहीं किया जाना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स भी हमें देख के वेरीफाई करके वेंडर के साथ काम करना चाहिए। तो चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इफ आईटीसी ऑलरेडी ब्लॉक्ड व्हाट टू डू। अगर ऑलरेडी आपका आईटीसी ब्लॉक्ड हो चुका है तो अब क्या करें। अब सबसे पहले तो उसका रीजन जो है वो आप चेक करिए, कौन से रीजन से डिपार्टमेंट ने आपका आईटीसी ब्लॉक किया है, वो रीजन समझना जरूरी है। जैसे हमने पहले सारे जो रीजन डिस्कस किए उसी में से कोई एक रीजन होगा, तो पहले तो रीजन चेक करें। उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो पोर्टल पे दिखता है उसमें चेक करिए। आपको डिपार्टमेंट ने नोटिस भेज दिया कि आपका इतना आईटीसी ब्लॉक हो चुका है या आपने इतना आईटीसी गलत ले लिया है, कुछ भी, तो आप एक बार उसका रीजन चेक करिए। उसके बाद क्रेडिट लेजर के अंदर वो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं वो चेक करिए। देन वेरीफाई नोटिस को वेरीफाई करिए, प्रॉपर तरीके से नोटिस को समझिए। यहाँ पे पूरी डिटेल डिपार्टमेंट देता है कि कौन सा वेंडर है और वो वेंडर किस रीजन से उनके हाई रिस्क में है या उसने क्यों आईटीसी ब्लॉक की है। उसके बाद
आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाइए, मतलब कि आप जैसे ही प्रूव कर सके कि ये जेन्युइन ट्रांजैक्शन है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपने कुछ डिपोल्ट नहीं किया है, आपने तो गुड्स भी रिसीव किया हुआ है, वेंडर को पेमेंट भी किया है, आपके पास इनवॉइस भी है, टू बी में रिफ्लेक्ट भी हो चुका है, क्रेडिट लेजर में भी है, सारे प्रूफ जो भी है आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, प्रॉपर प्रेजेंटेशन रेडी रखें डिपार्टमेंट के सामने। ये केस जो है मतलब कि जो भी मैटर है उसको किस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं वो प्रॉपर लीगल तरीके से प्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर रेडी करिए। और हाँ, प्रोफेशनल कंसल्टेशन की जरूरत पड़े तो वो जरूर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि बिजनेस ओनर का काम होता है बिजनेस को ग्रो करना, बट ऐसे कुछ भी मैटर है तो वो मैटर आपके लिए प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेके खत्म करनी चाहिए। वो एक प्रोफेशनल लेवल से या लीगल तरीके से ये जो है वो मैटर क्लोज हो सकती है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक आईटीसी ब्लॉक। दोस्तों आईटीसी जो है वो बिजनेस के लिए ऑक्सीजन का काम करती है, मतलब आईटीसी ये बिजनेस का ऑक्सीजन है। जैसे ऑक्सीजन बंद हो जाता है तो जैसे हमारे बॉडी की सिचुएशन होती है, वैसे ही आईटीसी अगर ब्लॉक होता है तो बिजनेस की सिचुएशन हो जाती है। ये ओनली टैक्स तक लिमिटेड नहीं है, इससे इम्पैक्ट पड़ता है सीधा कैश फ्लो पे और बिजनेस ऑपरेशन पे। इसलिए आईटीसी ब्लॉक समझना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपका आईटीसी ब्लॉक हो चुका है या ऐसी कुछ सिचुएशन है तो बिल्कुल पैनिक मत करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी रखो और लीगल तरीके से इसका रिप्लाई करो और आईटीसी का जो भी मैटर है उसको हैंडल करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली जीएसटी अपडेट के साथ। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, टैक्स को समझना मुश्किल नहीं है, सिस्टम को समझना जरूरी है।